मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता मेरे से कोई कितना ऊपर है या कितने नीचे है। हम सब एक छत के अंदर जब आ रहे हैं बिग बॉस के, तो इसका मतलब क्या है, आप सब एक समान हो, कोई ऊपर नहीं है कोई नीचे नहीं है, ठीक है। वो जो है वो मैं नहीं बन सकती और मेरी जो पर्सनालिटी वो उनकी नहीं हो सकती। तो मेरा माइंड एकदम स्ट्रेट है। बिग बॉस का सीजन चालू हो गया है और हम बहुत एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि इतने सारे स्पेकुलेटेड नेम्स में से फाइनली ऐसे कौन से नाम हैं जो हमको देखने को मिलेंगे बिग बॉस की स्क्रीन पे, यानी कि हमारी टीवी की स्क्रीन पे कौन से ऐसे कलाकार हैं जो अब नजर आने वाले हैं। आज मेरे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट जुड़ने वाली हैं। वो साउथ की एक बहुत बड़ी खास अदाकारा है, उनको साउथ में बहुत ही ज्यादा अच्छे से जाना और पहचाना जाता है और अब वो आई हैं बिग बॉस में अपना हुनर दिखाने। जी हाँ दोस्तों, ये अदाकारा इज वेरी मच पेप्ड अप टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस सीजन 14 और मैं बात कर रही हूँ निकी तंबोली की। तो आइए चलिए निकी का स्वागत करते हैं और जानते हैं उससे उनकी बिग बॉस के लिए क्या है प्लानिंग, क्या है स्टोरी एंड बहुत कुछ। निकी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है टेली चक्कर में आपका। कैसा लग रहा है, एक्साइटमेंट लेवल कितनी है घर के अंदर जाने की? तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ऑफ द कोविड, ये डिले भी हुआ है राइट। तो 1.5 महीने से मैं वेट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे घर पे बैठे बैठे बोर हो गई, कहीं नहीं जा रहा है, बस मुझे अभी बिग बॉस के घर पे जाना है। जस्ट वेटिंग। अच्छा, लॉकडाउन में आपने ऐसा कुछ है जो अपने बारे में जाना पहचाना एक्सप्लोर किया? हाँ, मतलब काफी स्पिरिचुअल थिंग्स मैं पढ़ती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, तो अपने आप के लिए काफी टाइम मिला सेटल होने के लिए। मतलब काफी भागा दौड़ी हो रही थी शूट के लिए, अपने आप के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। मेडिटेट किया मैंने, बहुत वर्कआउट किया, स्किपिंग्स किया। तो ये सब शूट करते हैं ना, तब टाइम नहीं मिलता अपने आप को देखने का। तो अभी लॉकडाउन बेस्ट वे था और मैंने अपने मॉम डैड को बुला लिया था मेरे पास, तो उनके साथ टाइम स्पेंड किया, दोनों पेट के साथ टाइम स्पेंड किया, नया पेट एक खरीद लिया और बहुत काम किया क्योंकि बाई को घर पे भेज दिया था उसके होम टाउन, क्योंकि शी वॉज ऑल्सो मिसिंग हर मॉम डैड और फैमिली। तो उसको भेज दिया और मैंने घर के सारे काम किए हैं। अब थक गई हूँ, अब घर जाके काम करना है, बिग बॉस के अंदर जाके काम करना है। अच्छा, तो बिग बॉस के अंदर जाके काम करना है, तो आपकी ऐसी कौन सी कला है जिसको आपको लगता है कि आप बिग बॉस में हमें दिखाने वाली हैं? सब कुछ एक्चुअली। काम के बारे में अगर बोल सकते हैं तो मुझे सब कुछ आता है। मैं घर अच्छे से साफ रखती हूँ, बहुत क्लीन रखती हूँ और हाँ, खाना बना के मुझे परोसना बहुत पसंद है, लोगों को सर्व करना, लाइक यू नो फ्रेंड्स को सर्व करना बहुत पसंद है। ये सब क्वालिटी मुझ में है। मैं बहुत लोगों की केयर करती हूँ, खास करके अगर कोई दोस्त बनता है तो उनकी तो बहुत ज़्यादा ही केयर करती हूँ मैं। तो ये सब क्वालिटीज आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगेगा। ओके, सो मैं पूछ रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि घर के अंदर जाकर इस कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो का हिस्सा बनकर आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्राइवेट लाइफ बिल्कुल पर्सनल या प्राइवेट नहीं रहेगी और बिल्कुल कहते हैं ना पर्दे पे सामने खुलकर आ जाएगी? ऐसा है मन में कुछ? कंट्रोवर्सीज कुछ क्रिएट नहीं होगी क्योंकि मैं जैसी रियल लाइफ में हूँ, मेरे फैंस, कुछ फैंस जानते हैं, कुछ मेरे दोस्त जानते हैं। तो काफी दोस्त लोगों को मेरी पर्सनालिटी पसंद है क्योंकि आई एम वेरी ओपन, आई टॉक व्हाट आई फील। मैं झिझकती नहीं हूँ, मुझे जो पसंद है मैं बोलती हूँ, मुझे जो नहीं पसंद है मैं वो भी बोल देती हूँ। तो जैसे मैं हूँ अभी मैं वैसे ही रहने वाली हूँ। देयर इज नॉट गोना बी अ ड्रास्टिक चेंज कि आप लोगों को कुछ अलग दिखने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसी मैं हूँ नॉर्मल लाइफ में वैसे ही हूँ, घर पे भी वैसे ही रहने वाली हूँ। तो वैसा कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। बट ऐसा कुछ है जो आपका ट्रिगर पॉइंट है? बिकॉज अगर आपने पुराने एपिसोड्स फॉलो करें, सीजन फॉलो करें, तो आपने देखा कि कैसे छोटी छोटी बातों पे कंटेस्टेंट्स एक महीने के बाद, क्योंकि शुरुआती महीने फिर भी ठीक रहते हैं, उसके बाद जब 2-3 हफ्ता घर के अंदर हो जाता है, सो आपका काम कंफर्ट लेवल दोस्तों से बढ़ जाता है, लोगों से कंफर्ट लेवल, तो आपके मुंह में जो आता है आप बोल देते हो फ्रीली। पहले लोग ऐसे झिझकते हैं थोड़ा, इसको कैसे टोकूं, उसको कैसे रोकूं, बट मेरा फर्स्ट डे से वैसे ही फंडा रहने वाला है कि मैं जैसी हूँ मैं डे 1 से वैसी रहने वाली हूँ। कि अगर मुझे आज किसी का कुछ पसंद नहीं आया, वो डे 1 हो या लास्ट डे हो, मेरी टोन, बात करने का तरीका वैसे ही रहेगा क्योंकि मुझे जो पसंद नहीं है आई स्पीक। मैं शांत चुपचाप नहीं बैठ सकती, मैं बहुत बातें करने वाली लड़कियों में से हूँ, मैं बहुत बातें करती हूँ, मुंह फट हूँ। अगर सामने वाले को वो बुरा भी लगता है फिर भी मैं बोल दूंगी कि अगर वो गलत है तो हाँ, वैसी हूँ मैं। Do you believe in politics? Would you be seen doing political things like politics करते हुए नजर आएंगी आप घर के अंदर? Backbiting करते हुए नजर आएंगी? क्या वो आपका नेचर है? गॉसिपिंग मेरा नेचर है, पॉलिटिक्स मुझे नहीं लगता, बट कभी कभी अगर मौका मिला तो फ्लिप मारूंगी। क्योंकि आई एम नॉट समवन दैट इज बोरिंग, मुझे बोरिंग लाइफ से चिढ़ होती है। मुझे अलग अलग चीजें करने में मजा आता है। ड्रामा किया,
फिर फ्लिप मारा। बट जो दोस्त है वो दोस्त हमेशा रहेंगे। मैं दोस्त बनाती हूँ अच्छे, कम दोस्त है लेकिन बहुत अच्छे दोस्त है मेरे। तो अगर दोस्ती किसी से बनाऊंगी तो वो हमेशा के लिए रहेगी। तो आपका क्या मानना है कि आप घर में सरवाइव करने के लिए क्या करेंगी? साम दाम दंड भेद, आपका क्या मंत्रा होने वाला है? सर्वाइव करने के लिए मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही बहुत बहुत ठीक हूँ और बहुत अच्छी हूँ। मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने की, किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे उतना भरोसा है कि लोगों को मैं जैसी हूँ वैसी पसंद आऊंगी। क्योंकि यार एक्सपीरियंस बोलता है ना कि आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अब आप बोलते हो कि इसके लिए मैं कुछ भी करूंगी, आई कैन डू कुछ भी, आई कैन डू व्हाट आई कैन डू, नॉट कुछ भी मतलब कोई भी लेवल तक नहीं। मुझे मालूम है मैं अट्रैक्टिव हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ड्रामेबाज हूँ, मैं फनी हूँ, मैं लोगों को एंटरटेन कर सकती हूँ। तो वो सब क्वालिटीज है मुझ में जो मैं अपने आप को सरवाइव करने के लिए बहुत मानती हूँ। तो कुछ एक्स्ट्रा और ओवर और ऐसी हरकतें नहीं करूंगी जो लोगों को पसंद भी नहीं आएंगी, क्योंकि कुछ लास्ट सीजन में भी ऐसी कुछ चीजें थी जो लोगों को पसंद नहीं आई थी। बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होके कुछ भी कर रहे थे, बट लोगों ने वीकेंड के वार पे फोन करके बोला कि आप ये क्या कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। सलमान सर ने भी बोला 2-3 कंटेस्टेंट को कि आपका अभी ज्यादा हो रहा है, तो ऐसी गिरी हुई चीज नहीं करूंगी, ऐसी बेकार चीज नहीं करूंगी, अपनी इमेज को डाउन नहीं रखूंगी, अपनी स्टेटस मेंटेन करके मुझे मालूम है वेयर आई स्टैंड और क्या करना है, एंड जस्ट आई एम गोना बी माई सेल्फ, बस। ओके, घर वालों को का रिएक्शन कैसा था जब आपको कॉल आया यहाँ पे निकी को कि सुनिए आपको बिग बॉस के लिए आना है, तो बैग पैक करके रेडी हो जाइए? मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैं बहुत खुश थी। मैंने विदाउट कुछ सोचे समझे हाँ बोल दिया था, क्योंकि मुझे ऑफर लास्ट ईयर भी आई थी और मैं शूट कर रही थी, तो हाँ वो बनी नहीं बात एक्चुअली। तो दिस ईयर आई वाज फ्री। तो मैंने सबसे पहले अपने मॉम को बताया। मेरी मॉम बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो जानती है मैं कैसे झगड़ा करती हूँ घर पे। अगर चीजें मेरे हिसाब से नहीं होती तो उसको पता है कि मैं मतलब बहुत ज्यादा ही बक करती हूँ। तो मेरे डैड थोड़े से ये हो गए थे प्रोटेक्टिव मेरे लिए, क्योंकि अभी घर पे कोई है नहीं मुझे बोलने वाला, बट अगर मुझे कोई बोलता भी है तो आई कैन फाइट बैक फॉर माई सेल्फ। तो डैड थोड़े ये हो गए कि अभी तुझे कोई कुछ बोलेगा, ऑब्वियसली तू रिपीट उनको बोलेगी, उनको जवाब देगी, बट ऑब्वियसली डैड नहीं चाहते ना, किसी के डैड नहीं चाहते कोई अपने लड़की को कुछ भी बोले, मतलब नॉर्मल कुछ भी झगड़ा करे टेलीविजन पे। और मेरे डैड बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है ऑब्वियसली कि बेड शेयरिंग ना हो लड़कों के साथ। तू तो बेड शेयरिंग करेगी, तू तो मस्ती वाली है, तू तो बहुत ये है वो है। तो मैंने कहा इट्स अ पार्ट ऑफ ए शो, मस्ती होना है। और हाँ हम लोग ने उनको बहुत ये किया, तो नाउ दे आर सपोर्टिंग मी। बहुत खुश है वो, देखना चाहते हैं कि लड़की जाके क्या करती है अंदर। तो ऐसा क्या है जो आपकी रूटीन में, जो आप बिग बॉस के घर के अंदर जाके बहुत मिस करने वाली हैं? माई पेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल माई पेट्स, क्योंकि जब भी मैं उठती हूँ वो दोनों मेरे बेड पे आते हैं मुझे उठाने। मेरी मॉम सिर्फ उनको इशारा करती है जाओ निक्की को उठा, तो दोनों मेरे बेड पे आ जाते हैं। आई एम गोना मिस दैट। बेड पे कोई नहीं होगा, और पता नहीं बेड शेयरिंग है कि नहीं, कोई लड़की या फिर लड़का कोई तो चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए। तो सब बोरिंग सा हो जाएगा यार, मतलब बातें करते रहो पूरी रात। मुझे वैसे भी नींद आती नहीं है, क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी है ना, जाके तुम सो नहीं सकते। रात भर बातें, ये गॉसिप वो गॉसिप, को किसका क्या पसंद नहीं आया, किसका नेचर समझ में नहीं आया। इट्स ऑल फन, और मुझे ये सब करना बहुत पसंद है। तो अच्छा, आप टास्क परफॉर्म करने में बेस्ट हैं या फिर आप टास्क लीड करने में बेस्ट हैं? परफॉर्म करने में भी बेस्ट हूँ और लीड करने में भी, दोनों में। परफॉर्म तो मुझे करने को बहुत पसंद है, क्योंकि आई एम एन एथलीट, कुछ भी होना मेरे में बहुत एनर्जी आ जाती है। और लीड भी क्योंकि आई एम अ लेडी बॉस, तो फिर हाँ दोनों। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी फेवरेट लेडीज यानी लड़की में और लड़के में कौन है ऐसे बिग बॉस के कंटेस्टेंट जो आपके एक तरीके से अभी के लिए यू लुक अप टू दोस टू सेलिब्रिटीज? फर्स्ट इज गौहर खान और सेकंड इज सिद्धार्थ शुक्ला। तो अगर मैं इसी बात पे आपको पूछूं तो आपको शायद पता ही होगा कि गौहर और सिद्धार्थ इस बार आपके बिग बॉस सीजन 14 का हिस्सा है। किस काम से वो आपको अंदर जाके पता चलेगा, लेकिन आप कितना एक्साइटेड हैं इस बात से कि गौहर और सिद्धार्थ से आपको मिलने का मौका मिल जाएगा फाइनली? बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि हमारी दोस्ती हो और हम बहुत मस्ती करें एक साथ। एक छत के नीचे आए हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारा फन गॉसिप बातें करें। बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड उनकी जर्नी के बारे में आपको सबसे अच्छा क्या लगा था, गौहर एंड सिद्धार्थ की? व्हाट डू यू थिंक वाज द बेस्ट पार्ट?
सिद्धार्थ के बारे में आई लाइक एग्रेसिव पीपल, तो वो एग्रेसिव थोड़ा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही था, तो वो काफ़ी मुझे अट्रैक्ट किया। और वो जैसा था वैसे ही रहा, ही वॉज नेवर फेक। उसको जो बात पसंद आई है उसने बोली है, उसको जो बात पसंद नहीं आई है उसने विदाउट सोचे समझे बोली है। फिर वो उस शहनाज हो, उसकी दोस्त, उसके बारे में भी उसको कुछ पसंद नहीं था, तो उसने मुंह तोड़ जवाब दिया है कि भाई तेरे बारे में मुझे ये पसंद नहीं है, तू वैसे एक्सचेंज हो या कुछ कर या मत हो, व्हाटएवर। तो वो पर्सनालिटी मुझे बहुत अट्रैक्ट की है कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो। और गौहर अगेन, गौहर और कुशाल का बहुत अच्छा वो था, एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्टिव थे। गौहर ने बहुत सपोर्ट किया कुशाल को, कभी कभी कुशाल वीक पड़ जाता था कुछ चीज़ों में, कभी किसी और लड़की से झगड़ा हो गया, तो शी वॉज वेरी सपोर्टिव, काफ़ी उसने सपोर्ट किया है, शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वैसे मैं अपने आप को उससे रिलेट करती हूँ कि इवन आई एम दैट स्ट्रॉन्ग। कंटेस्टेंट्स काफी बारी बोलते हैं कि हम अपने घर के अंदर आने से पहले ही बोल देते हैं, जैसे हम बेड शेयरिंग नहीं करना चाहते, या हम कोई रिलेशनशिप नहीं करेंगे घर के अंदर जाके, कुछ माइंडसेट लेके जाते हैं। अगर आपको बाय चांस घर के अंदर जाके कोई स्पेशल संबंध मिल जाएगा, कोई स्कोप है बिग बॉस के अंदर कोई नया बॉन्ड बनाने का? ऑब्वियसली नए लोग आएंगे तो उनसे बॉन्ड तो बनाऊंगी ना, ऑब्वियसली दोस्त भी बनेंगे। हालांकि लोग बोलते हैं हम दोस्त बनाने नहीं जा रहे, हम गेम खेलने जा रहे, बट मेरा ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं है। आई एम गोइंग, ऑब्वियसली गेम तो खेलनी है, बट ऐसा थोड़ी है कि सब लोगों को अलग करके अपना ही गेम में चलो, ऐसा नहीं होता ना। नए लोग हैं, दोस्ती बनती है, आप इससे क्लोज हो जाते हो, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, ब्यूटीफुल जर्नी। तो आई एम गोइंग टू एंजॉय दैट, और मैं सब चीजों के लिए ओपन हूँ। नई दोस्ती, कुछ अट्रैक्शन होगा, कोई को पसंद आ सकता है, सो आई एम ओपन टू इट। मैं एंजॉय करने वाली हूँ अपनी तरफ से। बिग बॉस के घर में ऐसे कौन से प्रकार के लोग होंगे जिनसे निकी बिल्कुल कहते ना दूर रहना चाहेगी, वन आर्म डिस्टेंस मेंटेन करना चाहेंगी? ऐसी क्या क्वालिटीज हैं उन लोगों में जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, दैट विल पुट यू ऑफ? कोई बॉडी शेमिंग अगर किसी ने की, या फिर मैं साउथ इंडस्ट्री से आई हूँ तो कोई किसी ने कमेंट किया अबाउट साउथ इंडस्ट्री और ये और वो, तो ऐसे नेगेटिव लोगों से मैं दूर रहती हूँ। आई इग्नोर देम। मैं उनको क्योंकि मतलब उनसे बात करके उनको हाईलाइट नहीं करना चाहती। मुझे पता है मैं हाईलाइट रहूंगी हमेशा, आई नो। ऑब्वियसली इतने लोग पसंद करते हैं, कर रहे हैं अभी भी नए लोग, तो किसी को भी भाव देके उनको मैं ऊपर नहीं रखूंगी अपने, तो आई इग्नोर देम। अगर जो लोग नेगेटिव है उनसे मैं बातें नहीं करूंगी। हाँ, घर में है, लेकिन घर में और भी कई सदस्य है जो हंसते खेलते नजर आएंगे, उनके साथ मेरा बॉन्ड अच्छा रहेगा। अच्छा, आपने अभी बोला साउथ इंडस्ट्री की बात आई है, तो मैं उसी चीज से जानना चाहूंगी निकी कि दैट वहां पे अगर मैं रेशो बोलूं तो ज्यादातर टेलीविजन एक्टर्स नजर आने वाले हैं, वो भी अपनी खुद की इंडस्ट्री वाले जिनको फैन ज्यादा जानते हैं। तो आपको लगता है कि वो चीज कहीं ना कहीं आपके लिए एक माइनस की तरह काउंट की जा सकती है, बिकॉज फैंस उनके साथ ज्यादा रिलेट करेंगे और आपके साथ मे बी एक हफ्ते बाद रिलेट करेंगे, जब आप थोड़ा अपना उनके साथ बॉन्ड बना लेंगे एक वीक के अंदर? आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है, और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता मेरे से कोई कितना ऊपर है या कितने नीचे। हम सब एक छत के अंदर जब आ रहे हैं बिग बॉस के, तो इसका मतलब क्या है, आप सब एक समान हो, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, ठीक है? तो और मेरी जैसी पर्सनालिटी लोग उनको जानते हैं बिकॉज दे हैव डन सीरियल्स, और ये हिंदी बिग बॉस है इसीलिए उनको ज्यादा जानते हैं, बट दैट डजंट मैटर फॉर मी, क्योंकि वो जो है वो मैं नहीं बन सकती और मेरी जो पर्सनालिटी है वो उनकी नहीं हो सकती। तो मेरा माइंड एकदम स्ट्रेट है और एकदम क्लियर है कि लोग, मतलब मेरी पहली फिल्म में मुझे लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना पसंद किया, तो ऑब्वियसली यहाँ भी करेंगे, क्योंकि काफी यंग लोग हैं और काफी ओल्ड लोग हैं जो बिग बॉस देखते हैं, और उन सबको मेरे को देख के उन ओल्ड लोगों को स्पेशली काफी उनके बचपन के दिन याद आ जाएंगे, बिकॉज आई एम वेरी चाइल्डिश, आई एम वेरी टॉकेटिव, आई एम इमोशनल, आई एम नॉटी पर्सन। तो वो लोग रिलेट कर पाएंगे मुझसे। मुझे दूसरों का परवाह नहीं है, वो ज्यादा फेमस है, वो दिखेगा, मैं नहीं, ऐसा मुझे कोई ये नहीं है। आई एम कमिंग टू एंटरटेन यू ऑल एंड आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ कि लोग मुझे पसंद करेंगे ही करेंगे। I'm saying कि आप साउथ इंडस्ट्री के इतनी बड़ी कलाकार हैं, आपको लोग इतना जानते पहचानते और मानते हैं, वहां पे आपके बारे में जानते हैं, तो कहना ये गलत होगा कि आप जो इधर बिग बॉस, हिंदी बिग बॉस जैसे आपने स्पेसिफाई किया, तो उसमें आने के कारण आप कहीं ना कहीं साउथ इंडस्ट्री का नाम इधर भी कहते ना कामयाबी से रखना चाहती हैं कि देखिए साउथ इंडस्ट्री की लड़की आई और उसने हिंदी में अपना नाम बनाया और फैन के सामने अपनी पहचान बना के वो जीत के गई है।
ऑब्वियसली जब बिग बॉस ने मुझे अप्रोच किया तो उनको मालूम ही था कि शी इज फ्रॉम साउथ एंड दे वांट मी टू कम इन बिग बॉस, दे लाइक्ड मी सो मच, सो इट डजंट मैटर कि साउथ इंडस्ट्री से है या है, लड़की सुंदर है, अच्छी है, ड्रामेबाज है, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, उनको मैं पसंद आई। सो ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से इंडस्ट्री से आते हो, आप कहाँ से आते हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी मैटर करती है कि आप कैसे हो, आप कैसे अपने आप की पर्सनैलिटी रखते हो 10 लोगों के सामने। सो दैट ऑल मैटर, तो उनको वो बहुत पसंद आया। तो अब मेरे को मालूम है कि और यहाँ के बॉलीवुड के या फिर यहाँ पे मतलब जो बिग बॉस लवर्स है और बिग बॉस लवर्स ना भी है, उनको मैं पसंद आऊंगी, वो मेरे लिए शो देखेंगे। तो हाँ, अभी जब आप घर के अंदर एंटर करेंगी और अभी तक कहा जा रहा है कि 3 अक्टूबर से बहुत जल्द हम आप लोगों को टीवी पे देखने वाले हैं और हम बहुत एक्साइटेड हैं। तो मुझे एक बात बताइए, आप मिनिमम अपने माइंड में क्या लेके चल रही है कि मैं 2 महीने घर में हूँ या मैं बिल्कुल एंड फिनाले तक जाने वाली हूँ और ट्रॉफी मेरी होने वाली है, क्या है प्लान? ट्रॉफी तो जीतनी ही है, ऑब्वियसली ट्रॉफी तो जीतना ही है, बट ऐसा कुछ प्लान नहीं है। बस मैं जैसी हूँ वैसी रहूँगी और बाकी सब भगवान पे छोड़ दूंगी, मेहनत करूँगी, सब कुछ करूँगी, लोगों को एंटरटेन करूँगी, लोगों का दिल जीतूंगी। यू नो, जो अपने दोस्त है, जो मेरे दोस्त नहीं भी है लेकिन सच का साथ दूंगी हमेशा और स्टैंड लूंगी। तो बस यही, लोगों को मेरा पर्सनैलिटी पसंद आएगा और बस ऑडियंस के हाथ में है। ओके, सलमान खान को मिलकर कैसा लगा निक्की? बिकॉज़ वी आर श्योर कि आप उनसे तो मिल ही लिए होंगी। मैं नर्वस हूँ बहुत ज़्यादा एक्चुअली, उनके साथ स्टेज शेयर करने में मैं बहुत नर्वस हूँ। जितना मैं नर्वस नहीं हूँ कि बिग बॉस के अंदर जाऊँ, उतना नर्वस मैं उनके सामने आने के लिए हूँ। बट आई एम इनसाइड से आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ बिग बॉस एंड ही इज होस्टिंग इट। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती इतनी खुश हूँ। अच्छा, कुछ ऐसा है जो आप सलमान खान से कहना चाहेंगे जब आप उनको मिलने वाली हैं? कुछ माइंड में है कि ऐसा कुछ कहूंगी या ऐसा कुछ शेर अर्ज करूंगी या गाना? डांस करना, आई एम अ मराठी मुलगी, तो मुझे उनके साथ ठुमके लगाने हैं मराठी सॉन्ग पे। निकी, थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द लक। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद मैं सीधे आपको फिनाले के इंटरव्यूज में देखूं और बीच में कहीं ना मिलूं। Perfect, thank you. Thank you so much and good luck for this exciting journey and I'll surely see you on television. Thank you, thank you. Well guys, thank you so much for watching this chat session with me, Vishakha Pandit, and that was Nikki Tamboli for you guys, and we really hope कि आपको आपकी इस contestant Nikki Tamboli के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा. Until then, stay tuned to TeleChakkar for all the more updates for the Tele world. Know all about the Tele world by subscribing to TeleChakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.